हिमाचल की इतनी बढ़िया योजना का भी पैसा गायब हो गया। वर्ल्ड बैंक ने दिए 587 करोड़, कंपनी को मिले 250 करोड़। बाकी का पैसा कहां अटका, किसी के पास कोई जवाब नहीं। अब सरकार भी लोन लेगी और कंपनी भी, क्योंकि खजाना खाली है। हिमाचल की एक बड़ी और महत्वपूर्ण योजना, वही योजना जिसे शिमला के लोगों की जिंदगी बदलने वाला बताया जा रहा था, वही योजना जो 24 घंटे लगातार पानी देने का दावा करती है। उस योजना का पैसा ही आज सवालों में है, और सवाल भी छोटे मोटे नहीं, करोड़ों करोड़ रुपए का हिसाब गड़बड़ दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड बैंक ने शिमला पेयजल और सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए अब तक 587 करोड़ रुपए जारी कर दिए, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कंपनी के पास केवल 250 करोड़ रुपए ही पहुंचे हैं। बाकी का पैसा कहां है, किस विभाग में अटका है, किस फाइल पर रुका है, किस खाते में सो रहा है, कोई अधिकारी इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। और इसी बीच सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई। इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग मिलने के बावजूद पेयजल कंपनी अब 100 करोड़ रुपए का लोन लेने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव बन गया है। अगले हफ्ते मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बोर्ड मीटिंग में इस पर चर्चा होगी। मंजूरी मिल गई तो कंपनी बाकायदा ऋण लेने की प्रक्रिया शुरू भी कर देगी। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होते, क्योंकि इसी समय एक और खबर आई। हिमाचल प्रदेश सरकार खुद भी 300 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। यानी राज्य सरकार और योजना संभालने वाली कंपनी दोनों एक साथ कर्ज के सहारे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। साल भर से आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। सरकार की हालत यह है कि कर्मचारियों की डीए की बकाया किस्त देना मुश्किल हो चुका है। एरियर की रकम का भुगतान रुका पड़ा है और विपक्ष का आरोप साफ है, कांग्रेस सरकार पूरी तरह लोन के सहारे प्रदेश चला रही है। ये बात तब और भी गंभीर हो जाती है जब सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि इस वित्त वर्ष की 9 महीने की तय लोन लिमिट सरकार पहले ही पूरी कर चुकी है। अब दिसंबर में केंद्र सरकार को जनवरी 2026 से मार्च 2026 वाली तिमाही के लिए अलग से नई लोन लिमिट मंजूर करनी पड़ेगी। इसी के साथ राज्य का कुल कर्ज 1 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंचेगा, जो हिमाचल जैसे छोटे पहाड़ी राज्य के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। अब इसी सरकारी आर्थिक संकट के बीच जब ये खबर सामने आती है कि वर्ल्ड बैंक से जारी 587 करोड़ में से लगभग 300 करोड़ रुपए का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं है, तो ये मुद्दा और भी बड़ा हो जाता है। कंपनी के अधिकारी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पेयजल और सीवरेज कार्य के लिए निदेशक मंडल की बैठक में विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन असल सवाल पर कोई साफ जवाब किसी के पास नहीं है। अब आते हैं इस योजना पर, ताकि पूरी कहानी समझ आए। आखिर ये 587 करोड़ रुपए थे किस काम के? शिमला में 24/7 पानी देने की बहुचर्चित सतलुज पेयजल योजना 2 बड़े चरणों में बन रही है। पहले चरण में लगभग 370 करोड़ रुपए से सतलुज नदी का पानी शिमला लाने की व्यवस्था तैयार की जा रही है। बड़े पंपिंग स्टेशन, हाई कैपेसिटी पाइपलाइनें और ट्रीटमेंट सुविधाएं तैयार हो रही हैं। ये वो हिस्सा है जो शहर को लगातार पानी देने के लिए सबसे जरूरी था। दूसरे चरण में 970 करोड़ की लागत से शहर के अंदर नई पाइपलाइनें बिछाई जा रही है। पुराने नेटवर्क को बदला जा रहा है और बड़े बड़े स्टोरेज टैंक बनाए जा रहे हैं, ताकि पानी सिर्फ आए नहीं, प्रेशर के साथ हर घर तक पहुंचे भी। इसके अलावा लगभग 229 करोड़ रुपए सीवरेज नेटवर्क पर खर्च हो रहे हैं, यानी हर घर को सीवरेज लाइन से जोड़ने का काम भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड बैंक का पैसा 3 बड़े कामों में बंटा हुआ था। स्रोत से पानी लाना, शहर में 24 घंटे सप्लाई देना और शहर का पूरा सीवरेज सिस्टम व्यवस्थित करना। योजना का दावा था कि अगले साल से शिमला के कई इलाकों में लोग लगातार पानी पाना शुरू कर देंगे। शकरोड़ी में बनाए गए टैंकों और पाइपलाइनों की फिलहाल टेस्टिंग चल रही है। कंपनी का कहना है कि जनवरी से सतलुज का पानी शहर तक पहुंचाना शुरू कर देंगे। शिमला के 36,000 पेयजल उपभोक्ताओं को इससे बहुत बड़ी राहत मिलनी थी, क्योंकि अभी भी ज्यादातर इलाकों में पानी हर 2 से 3 दिन में आता है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि जब वर्ल्ड बैंक से पिछले 3 सालों में किश्तों के रूप में 587 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और इस साल भी करीब 100 करोड़ रुपए और मिलने हैं, तो आखिर कंपनी को कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है? क्या प्रोजेक्ट की लागत अचानक बढ़ गई? क्या पेमेंट किसी विभाग ने रोक दी? क्या ब्यूरोक्रेसी में कहीं फाइल दबा दी गई? या बजट किसी और मद में ट्रांसफर हो गया?
ये सवाल अब जनता भी पूछ रही है और विपक्ष भी। हैरानी की बात तो ये है कि ये वही योजना है जिसे प्रदेश सरकार शिमला के भविष्य की लाइफलाइन बताती है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से एक वर्ल्ड बैंक खुद सीधे पैसे दे रहा है ताकि लोगों को साफ, सुरक्षित और लगातार पानी मिले, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी को लोन लेना पड़ रहा है, सरकार को भी लोन लेना पड़ रहा है और 587 करोड़ का हिसाब खुद कंपनी के अधिकारी साफ नहीं कर पा रहे हैं। मौजूदा स्थिति ये बता रही है कि ये सिर्फ एक जल योजना का मामला नहीं है, ये हिमाचल की आर्थिक हालत, उसकी प्रशासनिक पारदर्शिता और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की क्षमता तीनों पर सवाल उठाता है। अगर अगले हफ्ते होने वाली बोर्ड मीटिंग में कंपनी के लोन को मंजूरी मिल जाती है तो आने वाले समय में इसका सीधा बोझ या तो उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा या फिर सरकार पर, और सरकार पर बोझ का मतलब होता है आगे और कर्ज। शिमला शहर पिछले कई सालों से पानी के लिए परेशान है। गर्मियों में ये परेशानी चरम पर पहुंच जाती है। 2018 में तो पानी की कमी के कारण शहर में टूरिस्ट एंट्री तक रोकनी पड़ी थी। उसी के बाद इस योजना की नींव रखी गई ताकि भविष्य में पानी को लेकर कभी संकट ना हो। आज वही योजना अपने सबसे बड़े वित्तीय संकट में खड़ी दिखाई दे रही है। सरकार का खजाना खाली, कंपनी को कर्ज की जरूरत, वर्ल्ड बैंक से आया पैसा अधर में और उपभोक्ता उम्मीद में बैठे कि शायद अगले साल पानी आएगा, शायद 24 घंटे मिलेगा, शायद ये योजना सच में पूरी होगी। लेकिन फिलहाल के हालात तो ये कहते हैं कि इस योजना की पाइपलाइन पर सिर्फ पानी का ही नहीं, सवालों का भी भारी दबाव बढ़ता जा रहा है। अब पैसा कहां गया और इसका खुलासा कब होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आप दर्शकों का इस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।